फिल्मों में जो आपके पसंदीदा कलाकार होते हैं वो अपने किरदारों के अनुरूप हेयर विग, एक्सटेंशंस, मुस्टैच और बियर्ड यूज करते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसेस होता है, ये जानने के लिए हम पहुंच गए हैं मुंबई के मलाड एसपी रोड एरिया में सुरेंद्र नेचुरल हेयर में। आइए चलते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। आइए। बाला दादा, ये बड़ी बड़ी फिल्मों का मैं ये देख रहा हूँ, पद्मावती यहाँ पर है, आदि पुरुष का लुक है, शमशेरा का लुक है, केजीएफ में अधीरा का लुक है, ये सब आपने डिजाइन किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजू के जो लुक्स है वो सब पूरे हम लोग ने पूरे विग्स एक्सटेंशन वगैरह ये सब बनाए हैं। तो विग्स भी होते हैं और उसमें मुस्टैचेस और बियर्ड भी होता है? स्ट्रेचेस भी होते हैं और ये एक्सटेंशन भी होते हैं। अभी ये पद्मावत के लिए मैंने रणवीर सिंह को एक्सटेंशन लगाए थे ये। हाँ। जैसे कि ये अभी साउथ की फिल्म में, तेलुगु फिल्म थी, उनके लिए मैंने ये पूरा विग किया हुआ है। फिर सलमान भाई के लिए पूरा विग किया हुआ है। आप मेरे को विग और एक्सटेंशन में नॉर्मल लोग को जो समझ नहीं पाएंगे उनको डिफरेंस बताओ, क्या होता है? जी, विग मतलब ये होता है कि पूरे हेड का विग होता है, फुल हेड का, जिसमें उसको पूरा मतलब फुल विग बोलते हैं। और नॉर्मल एक्सटेंशन जो होते हैं, जैसे मैंने पद्मावत के लिए कि उसको उनको रणवीर सिंह को एक्सटेंशन किए थे, क्योंकि लेंथ लंबी करनी थी, उसके लिए हम लोग छोटे छोटे ट्रैक्स डालते हैं विग्स के, उसके सेम हेयर के मैचिंग के ट्रैक्स डालते हैं ताकि लेंथ बढ़ाए वो। जी, एनिमल के लिए भी अगर आपने रिसेंटली मूवी है रणबीर कपूर के लिए, मैंने भी एक्सटेंशन लगाए हुए हैं। जो दो लुक है, जो हॉस्पिटल वाला लुक है और जो उसका, तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन लगाए। खास बात यह है, देखिए ये वाला जो लुक है संजय दत्त का अधीरा वाला केजीएफ में जो था, इस पे कुछ बताओ। हॉलीवुड की फिल्म थी, उसका थोड़ा बहुत हम लोग ने वो किया था, उसका मतलब एग्जांपल लिया था। देन फिर हम लोग ने मेकिंग किया और वो ब्राउनिश हेयर में किया था। संजय दत्त जी को ग्रे हेड में शेड में बनाना था, तो हम लोग ने फिर से फर्स्ट ब्लैक मतलब ब्राउन में बनाया। देन फिर ये सेकंड वाला ये बहुत अच्छा लगा था उनको। बाला जी, ये आपका वर्कशॉप है, यहाँ पर कैसे काम हो रहा है वो हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट हम लोग जो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि एक्टर का मेजरमेंट लेके कॉटन बेस की पूरी कैप बनती है इस तरीके से। अभी ये नेट फिनिशिंग भी है, ये साउथ के एक्टर से उनका है। और जैसे ये कैप बनती है रब, फिर उसके ऊपर बाल हम लोग बुनते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये बियर्ड है, बियर्ड के पैचेस है, ये सबके साचे अलग है अगर आप देखेंगे। और इस तरह का एक बियर्ड वाला जो पूरा वो है, पैच बनाने में कितना टाइम लगता है? ये जो बियर्ड है वो 2 से 3 दिन में बन जाती है। और ये अगर आप देखेंगे ये दाढ़ी है, ये अभी फाइनल प्रोडक्ट के रेडी हुआ है। उस फर्स्ट हम लोग ये बनाते हैं, देन फिर हम लोग इसके ऊपर ही ट्रिम करते हैं। थोड़ा बहुत जो होता है वो एक्टर्स के फेस के ऊपर लगा के करते हैं। और बाला भाई, ये पूरा नेचुरल हेयर? बिल्कुल, तो ये चौरी हेयर है जो कि बुल के हेयर है। ये खेर साहब का विग है, उनकी फिल्म के लिए बन रहा है ये। अनुपम खेर के लिए? अनुपम खेर साहब का विग है ये। पूरा ग्रे हेयर में, ग्रे प्लस थोड़ा सा उम्र दराज वाला रोल के लिए। ये RRR का भी ऑस्कर के लिए फिल्म गई, जिसका भी जो लुक है हेयर वाला, जी, बियर्ड हेयर मुस्टैच सब है जी, वो पूरा मैंने ही किया हुआ है। और इसके बारे में कुछ बताइए। ये काफी इंटरेस्टिंग था। इनकी कम से कम 2019 में हम लोग ने 2-3 ट्रायल्स किए थे। देन फिर उनको पसंद नहीं आ रहा था। फिर राजमौली सर के जो बेटे हैं उनका भी सेम हेयर इतना ही था, तो उसको कॉपी किया हुआ हम लोग ने, उनके स्टाइल का विग बनाया था जी। कार्तिक करके उनके बेटे हैं, उनका सेम हेयर स्टाइल हम लोग ने कॉपी किया था। बालाजी, इधर क्या काम हो रहा है अभी? ये जो है ये साउथ के जो एक्टर्स है, जगपति बाबू, उनके लिए बन रहा है। अगर आप देखेंगे एक एक बाल ही उसमें बुन रही है, ये वाला लुक है। और ये बालों का कलर भी वो ग्रेइश प्लस सॉल्ट एंड पेपर टाइप का है जी। कोई कैरेक्टर के लिए वो बना रहा है। बाला भाई, ये जो बाल हैं ये कहाँ से आते हैं? ये तिरुपति से आते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि तिरुपति के जो बाल होते हैं काफी उसकी डिमांड होती है। वेट के हिसाब से उसको लिया जाता है? हाँ, वेट के हिसाब से, किलो के ऊपर होते हैं, साइजेस के ऊपर होते हैं, सर डिपेंड होता है। एक नॉर्मल मेल जो हमको विग बनाना है तो उसके लिए कितने किलो के बाल लगेंगे और कितना उसमें खर्चा आ जाता है? 1 किलो के ऊपर अगर मतलब 1 किलो बाल के अंदर कम से कम 25-30 विग्स बनती है। ओके। जिनके बालों का प्रॉब्लम है उनके लिए बना रहे हैं हम लोग ये विग्स। कैंसर पेशेंट, एलोपेशिया पेशेंट्स वगैरह, उनके लिए भी हम लोग एज अ सोशल वर्क करते हैं। नॉर्मली हम लोग कैंसर पेशेंट से ओनली हेयर का ही पैसा लेते हो, तो 7 से 8 हज़ार तक विग बन जाती है। और मान लीजिए कि कैंसर पेशेंट नहीं है, कोई दूसरा, उसको बाल झड़ रहे हैं और उसको विग बनवाना है, तो उसके लिए कितना खर्चा? तो 15-1 हज़ार तक आ रहा है। इसको झालर बोलते हैं। ये 2-2 बाल इसमें अंदर डालती है। ये ज्यादातर जो जेंट्स एक्सटेंशन, लेडीज एक्सटेंशन, लेडीज विग में यूज होते हैं। एक 2-2 बाल इसमें डाल रहे हैं। जैसे रणवीर का जो एक्सटेंशन देखा था, वो जो एनिमल में जो आपने देखे हुए एक्सटेंशन सब इस तरीके से ही हम लोग ने ये प्रॉपर उसको कैप के ऊपर अटैच किया था हम लोग। ओके, तो उनके वो नेचुरल लॉन्ग हेयर नहीं थे, उसमें ये इस तरीके का एक्सटेंशन यूज किया गया था। चाहे वो एनिमल के रणबीर कपूर हो या फिर पद्मावती के रणवीर सिंह हो, दोनों के वो जो लॉन्ग हेयर थे वो एक्सटेंशन सब और इसी तरीके से वो बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
इसमें कितना टाइम लगता है एक्सटेंशन में? इसमें कम से कम मतलब अगर एक एक्सटेंशन बनाना है तो एक दिन में बन जाता है वो काफी। एक अगर दिन आपने रिसेंटली अगर ये घनश्याम गुलाब देखी होगी हाँ, तो उसमें जो राजकुमार राव साहब के जो बाल है पूरे एक्सटेंशन है। इंटरेस्टिंग है बहुत। आप अब ये कितने साल से आप बाला भाई मुझे काम कर 22 रहे हो? साल हो गए इस 22 टाइम। साल से काम कर रहे हो आप। अपना एक्सपीरियंस जो अब तक का है कैसे शेयर करना चाहोगे, क्योंकि बहुत अलग तरह का काम है। डमीज होती है, ये हर एक के साइज की अपनी एक डमी है। ये कैसे साइज कैसे आप लोग इसमें ये हम लोग निर्धारित इसके करते हो? ऊपर नोट डाउन करके रखते हैं। फिर जैसे कि अगर आप ये देखेंगे ये 23 साइज की डमी है, ये पूरा साइजेस हम लोग कई के इसमें लिखते भी है, बाकी नंबर्स भी लिखते हैं। और ये पूरी ये हम लोग ये मेजर करके फिर लेते हैं ये हम लोग। और इस मेजर के ऊपर फिर वो नेट जो आपने करेक्ट, बताया था जी वो लगाते जी हैं। जी। यंग एक्टर्स जो हैं वो आप पे पूरा भरोसा करते हैं जब विग की बात आती है, मुस्टैचेस की, बियर्ड की। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ फर्स्ट तो मेन होता है कि वो नेचुरल दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी मेहनत लगती है। कम से कम मतलब एक बार पूरा रफ हम लोग बना देते हैं, मेकिंग करते हैं, और देन फिर कम से कम 3-4 ट्रायल्स वगैरह होती है। मेन तो था जो सबसे डिफिकल्ट था वो संजू का था। जो अगर आपने देखा होगा संजय दत्त मतलब रणबीर कपूर जी है जेल से बाहर आते हैं, वो लुक क्रैक करना, क्योंकि राजू सर ने बोला था बाला अगर लुक परफेक्ट नहीं हुआ मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा। और जब भी हम लोग ने वो फर्स्ट इसमें ही हम लोग ने लुक कैरी किया, जैसे रणबीर कपूर लुक टेस्ट से मतलब हम लोग लुक टेस्ट चल रहा था, और जैसे ही लुक वो बाहर आए सब लोग ने तालियां बजाई, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा था। कितने दिन में क्रिएट हुआ था? ये तो काफी ट्रायल्स, रात को 1-1 बजे तक हम लोग ट्रायल्स ही करते रहते थे। कितना वक्त लगता है उसको क्रिएट करने में, बनाने में, आपके कारीगरों को आप सी जो पूरा अगर डिजाइन जी बताते हो? अगर फाइन क्वालिटी का अगर वीग होगा तो कम से कम एक 8 से 10 दिन लगते हैं बनाने के लिए। अगर नॉर्मल क्वालिटी का वीग होगा तो एक 4-5 दिन में बन जाता मैं यहाँ ये अलाउद्दीन खिलजी वाला भी लुक देख पा रहा हूँ, पद्मावती का है। ये। जी जी जी, ये हम लोग ने पूरे एक्सटेंशन रणवीर सिंह के बाल में हम लोग ने पूरे एक्सटेंशन डाले थे ये। अगर ये स्ट्रेट हेयर में रहते तो काफी फेक लगता था। अगर आप देखेंगे तो रणवीर सिंह के जो बाल है काफी स्ट्रेट हेयर है, लेकिन मतलब मैंने नीचे कर्ल्स दिए था और ऊपर उनका टेक्सचर पूरा मैच किया था। ये बॉल्ड वाला जो लुक है उसके लिए कैसे आप लोग क्रिएट ये करते हो? पूरे रणवीर सिंह के बाल जो है वो अंदर पूरा पैकिंग करके उसके ऊपर बॉल कैप लगा, प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट ने किया हुआ है। ये पूरा बॉल कैप लगाई हुई है, उनके बाल अंदर डाल के बॉल कैप लगाए, देन फिर हम लोग ने वीग लगाया। ये रब ने बना हाँ दी जी, गई है। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट मतलब मेरे लिए, जब ये स्टार्टिंग का काफी साल पुराना मतलब जब ये रब ने बना दी ये मूवी बन रही थी, अभी शाहरुख खान के जो बाल है काफी हेवी बाल है, काफी थिक बाल है, और उनके ऊपर वो चप्पट मतलब उनको बहुत सिंपल लुक दिखाना था, बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन इतना परफेक्ट हो गया तो आज तक किसी को पता ही नहीं कि उन्होंने विग पहनी हुई है। ये फर्स्ट हाफ में पूरी विग है इन्होंने पहनी हुई है। और वो मुस्टैच भी आप ही ने बनाई थी? हाँ जी बिल्कुल। वो क्योंकि वो फिल्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि वो मूंछ लगाते हैं और फिर हटा देते हैं जिससे वो पहचान नहीं पाए। तो राधे वाला जो लुक था तेरे नाम का, उसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि वो लोग जरूर जानना चाहेंगे, हमारे जैसे लोग जो हम उस समय थोड़े बड़े हो रहे थे और उस समय इतना ज्यादा उस फिल्म को पसंद किया था लोगों ने, उस लुक को कैसे क्रिएट किया वो बताओ। वो तो सर सतीश कौशिक जी साहब का जो मैजिक था, उन्होंने फिर जो रेफरेंस पिक्चर दी उसी हिसाब से हमने 2-3 वीक्स बनाए थे। देन फिर हम लोग ने भाई के ऊपर ट्राई किया और काफी हिट हो गया था हमारा। ये जो है हमारा ट्रायल सेक्शन है सर। तो ये स्टार से लेके जो नॉर्मल लोग आते हैं यहाँ आके जी अपना जी ट्रायल जी लेते हैं। कई बार आपके ना प्रोड्यूसर से बोलते होंगे कि हॉलीवुड के स्टाइल का कुछ बनाओ, ऐसा कभी हुआ है कि बोला है? बिल्कुल, काफी बार हुआ है। चिरंजीवी सर के साथ में हुआ था, जो उनकी सहरा मूवी थी, तो उनको काफी अलग टाइप का एकदम काफी नेचुरल बोले कि नहीं मुझे हॉलीवुड लुक चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से एकदम फॉरेन कलर हाँ, उनका लग भी रहा था, लॉन्ग हेयर जी। से और वॉरियर वाला लुक वॉरियर था। वाला लुक। एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे हॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट और विग मेकर आए थे। उन्होंने अपना काम और अपना स्पीड देख के वो लोग भी हैरान हुए थे कि इतने फटाफट कैसे बनाते। बिकॉज अगर उनके यहाँ पे अगर दाढ़ी बनानी होगी तो कम से कम 15 दिन लेते हैं। हम लोग तो 1 दिन में बना के दी थी उनको, फ्रेंच कट दाढ़ी थी, तो उनको हम लोग एक बंदे काफी खुश हो गए थे। तो उनको तो मैंने हमारी जो नीडल है वो भी उनको मैंने गिफ्ट की थी, हाँ, और उनको ब्रेव हार्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला, तो वो आए थे मेरे पास। एक्शन रिप्ले, एक्शन हाँ रिप्ले हाँ उसके हाँ। लिए आए थे वो। उनको ऑस्कर मिला था ब्रेव हार्ट के लिए, वो मेकअप आर्टिस्ट और विग मेकर यहाँ पे आए थे। तो बालाजी से तो बात हो गई, अब इनके सीनियर सुरेंद्र भाई से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास, आइए। आपने अमिताभ बच्चन साहब के लिए कूली से लेके अब तक बहुत सारी फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्मों को जो याद आ रहे हों, लुक्स के बारे में कुछ बताएं, एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। कुली के बाद मंजू की फिल्म मर्द थी। मर्द फिल्म तभी भी मैंने काम किया। उनसे वीग वगैरह जितने भी कैरेक्टर्स थे, एक्टर्स थे, उनके वीग के लिए मैं जाता था, उनका मेजरमेंट लेना, उनका ट्रायल करना, फिर शूटिंग के वक्त जाना। मर्द के बाद अल्लाह रखा उनके एमकेडी बैनर की थी। फिर अमित जी के मैंने एक मुकुल आनंद सर की एक फिल्म थी, ये हम
हम में भी बनाए, फिर खुदा गावा में मैंने काम किया, उनके जो वीक्स थे, फिर खुदा गावा की मैंने अमित जी की दाढ़ी लगाई थी, फर्स्ट डे अमित जी का था फिल्म सिटी में। तो अभी मैं इन बिटवीन अभी अमित जी के घर पे चला गया, तो उनको मैंने याद दिला कि सर मैं आपके खुदा गाँव में मैंने फर्स्ट डे का बियर्ड लगाई, तो हंसने लगे, उनको स्माइल दी उन्होंने। इज अ ग्रेट एक्टर सर। और सुरेंद्र भाई वो जो विग है, अगर आप बताएंगे नहीं कि शाहरुख का, वो ऐसा लगता है कि उन्होंने वो साइड पार्टीशन Side करके partition। अपने हेयर को खुद वो किया है। उनके काफी हेवी थिक है आज की इंडस्ट्री में, उनके ज्यादा, और शक्ति जी के, शक्ति कपूर साहब के भी हेवी ओरिजिनल। अभी तक उनके बाल गए नहीं, मेरे बड़े मेरे बाल कम हुए, लेकिन उनके अभी भी इतने स्ट्रांग है कि हेवी थे। फिर हम लोगों ने क्या कि उनका शाहरुख खान के पूरा पैकिंग किया, पैकिंग करने के बाद वो वीक हम लोग पहनाई। सबसे ज्यादा आपको अभी तक का ऐसा कोई जो विग बनाया हो या मुस्टैच या बियर्ड, मुश्किल जो काम लगा हो, ऐसा कुछ है, याद आ रहा है? वैसे हम लोग ने कमल हसन सर के लिए मैंने काम किया हुआ है। अभी भी उनके फिल्म जो अभी लेटेस्ट आ रही है उसमें भी, हाँ उसमें भी हम लोग ने किया। और या रजनीकांत सर के लिए मैंने भगवान दादा फिल्म आई थी, जो ऋतिक ऋतिक जी छोटे थे, उनके मतलब उनके पापा के हम लोग में जाते वीक के लिए मैं जाता था जू पे, उनके बंगले पे, घर पे। तो दोनों भगवान दादा फिल्म आई थी, उसमें मैंने रजनी सर के लिए दाढ़ी बनाई थी। आपने जैसे आपने कई लोगों के पर्सनल भी काम किया है, उन कौन कौन थे वो स्टार्स थे, उनके बताइए। तो जैकी सर का हम लोग हेयर विग वगैरह बनाते थे। अल्लाह रखा भी मैं उनके लिए विग बनाया था, उनके लिए बनवाता, मतलब काफ़ी एक्टर्स के लिए मैंने बहुत सारे बनाए। अभी आमिर सर के लिए बनाया फिल्म के लिए, सलमान जी के लिए बनाया, शाहरुख सर के लिए भी, अपने भाई ने आपको बताया होगा, ये रब ने बना दी जोड़ी बनाई विग, यशराज की फिल्म थी। तो उस टाइम उनका, जब हम लोग फिल्म सिटी चले गए थे और मुहूर्त था, और शाहरुख सर के लिए हम लोग विग बनाई, हम लोग विग भी, तो उनको यश जी को बहुत पसंद आया। बोलते तो ये कौन विग बनाया, इतना नेचुरल लग रहा है। तो बोले सुरेंद्र ने बनाया। तो किस बताया, तो बोलते अरे मेरी शाहरुख जी का नाम भी ये फिल्म में सुरेंद्र जी है, सुरेंद्र ही है। इस पूरे बिजनेस में आप यंग जो एक ब्रिगेड है, वो क्या सोचती है और किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ आपकी वेबसाइट, आप इंस्टा, ये सब अलग तरीके से आपने क्रिएट किया है। थोड़ा वेबसाइट बताइए कैसे क्या बनाया हुआ है। तो ये हमने एक वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जैसे हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसमें हमने हमारा जो भी वर्क है उसको शोकेस करने का ट्राई किया है। दिस इज़ द एक्सपीरियंस। ये हमारे जो भी डार्ट के पुराने पिक्चर्स थे वो हमने इसमें ऐड किए हैं। एंड फ्यूचर में वही हम भी प्लान करें कि ये सब जो एक्सपीरियंस है वो हम ऐसे जनरल पब्लिक तक भी कैसे पहुँचाए। तो हम एक फ्यूचर में ई कॉमर्स वेबसाइट भी मतलब ऐसे अपलोड करने का सोचा है, जिसमें हम एक्सटेंशन पैचेस ये सब सबको अवेलेबल कराए, जो बेस्ट क्वालिटी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस।